हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज की सुबह की जो शुरुआत है बहुत ही अच्छी है। मतलब हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी, काले काले बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, क्योंकि 2-3 दिनों से बहुत ही भयंकर वाली गर्मी पड़ रही थी। तो हो सकता है अगर बारिश हो जाए तो उससे राहत मिल जाएगी। और वैसे भी इस टाइम पर खेतों में कुछ भी नुकसान वाली चीज़ नहीं है, तो बारिश हो जाए सबसे अच्छा, मतलब मानसून हो जाए। और सुबह का टाइम है, जो सुबह वाले काम थे वो हो गए हैं, मतलब कपड़े भी धो के फैला दिए हैं और नहा भी चुके हैं, और जो घर के काम थे वो भी हो गए हैं। आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ कैसी बारिश हो रही है। मतलब अभी तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बहुत ही काले काले घने घने बादल छाए हुए हैं। और दोस्तों, सुबह के करीब 7 बजे थे तभी से ये बारिश शुरू हो चुकी थी। और ये देखिए, ज़्यादा वाली बारिश तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ इतना था कि अगर बाहर निकलते तो भीग जाते, इतनी बारिश हुई थी और काफ़ी देर तक होती रही थी। तो फिर हमने कपड़े भी नहीं उठाए थे, क्योंकि हमको पता था ये गीले हैं और इनको हम फैलाएंगे कहाँ, सबसे बड़ी समस्या ये भी है। तो बस यहाँ पर हमारी दोनों बिटिया रानी हैं और छोटी वाली झूले में है, बड़ी वाली उनको झूला झुला रही है। और जब बारिश होती है तो बाहर वाले जो काम होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और ऐसी गर्मी में थोड़ी देर के लिए सभी लोग बाहर भी बैठ जाते हैं सुबह सुबह, तो वो भी नहीं बैठ पाते हैं। तो यहाँ पर हम बैठ गए और अभी हमने चाय नहीं पी थी, तो वही चाय पी रहे हैं। और चारू से भी कह रहे थे, लेकिन इन्होंने अभी ब्रश नहीं किया था, तो ये जब ब्रश करेंगी तब उसके बाद चाय पियेंगी। और बाकी सभी लोग चाय पी चुके थे, मतलब मम्मी पापा सभी लोग पी चुके थे, हम रह गए थे, चारू रह गई थी। तो यहीं पर चाय पी रहे हैं। और दोस्तों, ये बारिश कुछ देर हुई थी, मतलब थोड़ी देर हुई थी, उसके बाद तेज़ वाली धूप निकल आई थी। और इस बारिश से ये हुआ है कि जो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तपन हो रही थी, तो उससे कुछ हद तक आराम मिल गया था। जिस दिन हुई थी उसके दूसरे दिन भी काफ़ी ठंडक का एहसास हो रहा था सुबह और शाम को। लेकिन फिर से वही वाली गर्मी शुरू हो चुकी है और हमारी वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ रही, मतलब 3 से 4 दिन हो गए हैं, एक भी वीडियो आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाया है। उसका भी कारण आप लोगों को बताएंगे कि आखिर वीडियो क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह आप सभी लोगों तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार देते रहें। तो यहाँ पर ये दोबारा हम चाय बना रहे थे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, वो चाय भी ख़त्म हो गई थी। दूसरी बात, चारू कह रही थी हमको थोड़ी सी चाय बना दो, और ये चाय पियेंगी नहीं, बस थोड़ी सी ही हमने बनाई थी। और कितना भी थोड़ी बनाओ वो ज़्यादा हो ही जाती है, इसी वजह से थोड़ी सी फिर हमको पीनी पड़ेगी, नहीं तो बेकार हो जाएगी। मम्मी से पूछ रहे थे तो वो भी कहती है हम नहीं पियेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ चाय बहुत कम पी जाती है, एक ही बार सभी लोग पीते हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो वही हमने सोचा बचे ना, और इस वजह से फिर हमने फिर अपने लिए ले ली है। और हम भी चाय ज़्यादा नहीं पीते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। और जब से डिलीवरी हुई थी तब से हमने चाय पीना बंद ही कर दिया था, मतलब 1 महीने तो हमने चाय ही नहीं पी है। 2-4 दिनों से हम चाय पीने लगे हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर चारू के पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इनको हल्की हल्की सी ठंड लग रही थी, तो वही लेटे हुए हैं यहाँ पर।
और कारण भी दोस्तों यही था वीडियो ना आने का कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पिछले 5-6 दिनों से ये बहुत ज़्यादा मतलब इनकी तबीयत ख़राब थी, बीमार समझ लीजिए। ऐसा कभी इनकी तबीयत ख़राब ही नहीं हुई जैसे इस बार हुई है। इतना ज़्यादा फ़ीवर आ रहा था, सर्दी जुकाम भी था और शरीर एकदम से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है कि क्या बताएं। और बुखार भी आ रहा था तो ठंड लेकर, मतलब जो कहते हैं ना जाड़ा लेकर बुखार आता है, वो वाला बुखार आ रहा था इनको। ठंड इस टाइम तो फिर भी ठीक था, और उसके बाद जो इनकी तबीयत ख़राब हुई है वो तो हमने किसी दिन वीडियो भी नहीं बनाया। मतलब 3-4 दिन हो गए हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ों में। ना तो वीडियो डालने का मन कर रहा था, ना ही शूट करने का मन कर रहा था। अब जाकर थोड़ा सा आराम हुआ तो हमने कहा आप लोगों के पास छोटा सा व्लॉग पहुंचा देते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि अब सब ठीक है। क्योंकि दोस्तों समय है, हमेशा तो अच्छा नहीं रहता है, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ नहीं भी अच्छा होता है। तो सब चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। और जो 3-4 दिनों का जो समय था वो आप लोगों को बता नहीं सकते कि कैसा वो समय गुजरा है। और भगवान न करे किसी के साथ ऐसा कुछ भी हो, एकदम से घबराहट होने लगती है और सभी लोग घर में परेशान हो गए थे। लेकिन भगवान की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है कि अब सब कुछ ठीक है। और यही आदत है हमारी कि जब कुछ ऐसा होता है ना तो हम वीडियो बनाना ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल भी कोई भी क्लिप हम नहीं शूट करते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें हमें दिखाते हुए। और चाहते तो रोज़ वीडियो बनाकर आप लोगों के पास पहुंचा सकते थे, लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। किन्हीं भी कामों में मन नहीं लगता जब कुछ ऐसा हो जाता है। और कभी कभी जो चीज़ हमने सोची भी नहीं हुई होती है वो चीज़ें हो जाती हैं। तो इसी वजह से वीडियो हमारे नहीं आ पा रहे थे और आप लोग परेशान हो रहे थे कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं। तो यही कारण था, हमने सोचा आप लोगों को बता देते हैं। तो सुबह हमने सब्ज़ी बनाई है लौकी की और रोटी बना दी थी। उसके बाद अभी दाल चावल रह गया बनाने के लिए, तो वो बनाएंगे। हमने कहा जो बर्तन खाने पीने के हैं वो धो के रख देते हैं। ऐसे क्या होता है कि दोपहर के टाइम ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो बीच बीच में जो भी थोड़े थोड़े होते हैं उनको हम धोकर ऐसे ही रखते रहते हैं जिस दिन टाइम मिल जाता है। या जिस दिन बिटिया हमारी सो रही हैं तब तो खैर हमारे काम आराम से हो जाते हैं, नहीं तो फिर जल्दीबाजी में जैसे भी बन पाता है वैसे काम करते हैं। तो खाना बनकर तैयार हो चुका है, दाल चावल सब्जी और रोटी रह गई हैं, वो हम वापस आकर तब हम सेकेंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं पर। तो दोस्तों दोपहर का खाना बन चुका है, रोटी रह गई है सेकने के लिए अभी। तो रोटी तब सेकेंगे जब सभी लोग खाएंगे। अभी बुलावा आ गया है आंगनबाड़ी से, वहाँ की जो दीदी हैं उन्होंने फ़ोन किया था राशन लेने के लिए, तो अब वहीं पर जा रहे हैं हम राशन लेने के लिए। और उसके बाद आके आप लोगों से तो ये घर पर थे तो इन्होंने कहा चलो हम चलते हैं, क्योंकि थोड़ी दूर ही है। तो वही बिटिया को लेकर तो जा नहीं सकते, तो वही मम्मी बैठी हैं बिटिया को देख रही हैं। दोनों लोग घर पर ही हैं और वो खेल रही हैं, वो सो रही हैं। उसके बाद तब तक हम देख रहे थे पापा जी नहाने जा रहे थे, तो हमने कहा वापस आकर फिर रोटी सेक देंगे। और 2-3 दिनों से बार बार फ़ोन आ रहा था लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे, तो हमने कहा चलो आज चलते हैं। और क्योंकि वहाँ पर साइन भी करने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर करनी होती हैं। तो ये है आंगनवाड़ी केंद्र, और यहाँ पर इस समय बच्चों की तो छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे नहीं आते हैं। और कुछ तो गर्मी की वजह से और कुछ छुट्टी भी चल रही हैं, लेकिन हाँ इन लोगों का जो काम होता है वो तो करना ही होता है। तो यहाँ पर जो पंजीरी है वो मिल चुकी है, क्योंकि पिछले बार भी हम नहीं लेकर आ पाए थे, तो इस बार साथ में ही दे दी है। और हर महीने दोस्तों अलग अलग राशन मिलता है, कभी तेल चने की दाल मिलती है तो कभी केवल पंजीरी ही मिलती है। तो यहाँ पर पापा जी नहा चुके हैं, तो उनके लिए खाना हमने लगा दिया है। रोटी हम बनाने लगे थे, क्योंकि अब दोपहर के करीब 12 बजे का टाइम है और लग ही नहीं रहा था कि सुबह बारिश हुई है। वैसे ही मौसम मतलब खिली खिली धूप निकली हुई है, लेकिन हाँ ठंड आज थोड़ा सा कम है। और दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, और जिस दिन ब्लॉग नहीं जाता है आप लोग परेशान हो जाते हैं। हमारी कई बहनें तो नाराज़ भी हो जाती हैं कि आप डेली ब्लॉग डाला करिए, चाहे थोड़ा सा भी, मतलब थोड़ा सा कुछ ही बना के डाल दिया करें।
तो ये समस्या थी जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। लेकिन हाँ, अब हम पूरा प्रयास करेंगे कैसे भी करके कि आप लोगों तक हम डेली व्लॉग पहुंचाएं। और चलिए, यहाँ पर हमारी रोटी बन रही है। अब साथ में ही रोटी बना के रख देंगे क्योंकि दोपहर में तो सभी लोग साथ में ही खा लेते हैं। तो दोस्तों, दोपहर का खाना पीना हो चुका है। उसके बाद अपनी बिटियों को भी हमने नहला दिया, मतलब चारू भी नहा चुकी हैं और जो हमारी छोटी बिटियाँ हैं वो भी नहा के तैयार हो चुकी हैं। दोपहर का टाइम है, करीब 12:30 बज रहे होंगे, 12:30 या 1 बज रहे होंगे। तो अभी ये थोड़ी देर जगेंगी, उसके बाद फिर से सो जाएंगी नहाने के बाद में। और आप लोग बहुत सारी हमारी बहनें कमेंट कर रही थी, दीदी आप अपनी बिटिया को पास से दिखाइए, उसका फेस दिखाइए। तो सोचा आज आप लोगों को हम दिखा देते हैं अपनी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया को। वैसे तो हम दिखाते रहते हैं, ये पास से नहीं दिखा पाए हैं। और अभी ये नहा के तैयार हुई, ये देखिए सोने लगी हैं। थोड़ी देर जगेंगे, उसके बाद सो जाएंगी। रुको रुको, शांत हो जाओ। हाथ हटाओ। तो दोस्तों, ये रही हमारी और आप सब की लाडो रानी, जो कि अब थोड़ा सा पहचानने लगी हैं। मतलब गोदी में ले लो तो चुप रहती हैं और ऐसे अगर लेट जाती हैं ना तो फिर रोने लगती हैं। और अब ये जा रही हैं सोने, क्योंकि दोपहर में ये सो जाती है नहाने के बाद में। चलिए दोस्तों, आप लोगों को हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं कल आप सभी लोगों से बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारी बिटिया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों। बाय बाय। बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय। ऐसे करो, बाय 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 बाय।